हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम सक्सेस पर। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके आगामी होने वाले परीक्षा, हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल। और जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ का काशी। छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी किसे कहा जाता है? तो यह कहते हैं हम खरौद को। ठीक है, अगर आपको पेपर में पूछा जाए छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी किसे कहा जाता है तो वह है खरौद। इसके बाद है अगला, छत्तीसगढ़ का कश्मीर। छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है चैतुरगढ़ को, जो कि कोरबा में स्थित है। किसे कहा जाता है? तो चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहा जाता है लाफागढ़ को, जो कि कोरबा जिले में स्थित है। क्या है? कोरबा जिले में स्थित है लाफागढ़, इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का चित्तौड़। ठीक है, अगला है साल वनों का द्वीप। साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो यह हम कहते हैं बस्तर को। बस्तर को साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ का खजुराहो। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो यह हम कहते हैं भोरम देव को, जो कि 11वीं शताब्दी में क्या है ये कहा गया था। छत्तीसगढ़ का खजुराहो। छत्तीसगढ़ का प्रयाग। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? तो यह कहते हैं हम राजिम को। ठीक है, राजिम को कहा जाता है। यहाँ क्या है? महानदी है, पैरी है प्लस सोंढूर है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं हम? छत्तीसगढ़ का प्रयाग। छत्तीसगढ़ में ज्ञान की राजधानी किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में ज्ञान की राजधानी किसे कहा जाता है? तो यह हम कहते हैं भिलाई शहर को। भिलाई शहर को क्या कहते हैं? ज्ञान की राजधानी। अगला है, छत्तीसगढ़ की ऊर्जा की राजधानी किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ की ऊर्जा की राजधानी हम कहते हैं कोरबा जिले को। ठीक है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीपीएससी में पूछा भी गया है। इसके बाद है अगला, छत्तीसगढ़ की न्याय की राजधानी। छत्तीसगढ़ की न्याय की राजधानी है बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर न्याय की राजधानी कही जाती है छत्तीसगढ़ में। अगला है, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी कौन है? तो छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी है राजनांदगांव। राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी कहा गया है। अगला है, छत्तीसगढ़ की टमाटर की राजधानी किसे कहती हैं? देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, छत्तीसगढ़ की टमाटर की राजधानी किसे कहते हैं? तो यह कहा जाता है लुडेंग, जो कि जसपुर में है। ठीक है, जो कि जसपुर में इसकी सही से क्या कहा जाता है? टमाटर की राजधानी। इसके बाद है, छत्तीसगढ़ में शैलाश्रयों का गढ़ किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ में शैलाश्रयों का गढ़ है रायगढ़। रायगढ़ को छत्तीसगढ़ में शैलाश्रयों का गढ़ कहा जाता है। यहाँ क्या है? यहाँ कबरा पहाड़ भी स्थित है। बहुत सारे जगह यहाँ पर शैल चित्र ये सब यहाँ से मिले हैं। अगला देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम नाट्यशाला थिएटर कौन है? तो यह है सीता बेंगरा की गुफा, जो कि रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। ठीक है,
अगर पूछा जाए परीक्षा में छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम नाट्यशाला तो वह है सीता बेंगरा की गुफा। अगला है सरगुजा की अजंता गुफा किसे कहते हैं? सरगुजा की अजंता गुफा किसे कहते हैं? तो यह भी किसे कहा जाता है? सीता बेंगरा की गुफा को। अगला है छत्तीसगढ़ का भीमबेटका किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का भीमबेटका सिंघनपुर की गुफा को कहा जाता है। ठीक है, सिंघनपुर की गुफा का और नाम क्या है? तो भीमबेटका। इसके बाद है छत्तीसगढ़ का शिमला। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? तो यह हम कहते हैं मैन पार्ट को। मैन पार्ट, और कहाँ यह स्थित है? तो सरगुजा में स्थित है। यह भी आपका सीजी व्यापम में पूछा गया है। इसके बाद है छोटा तिब्बत। छोटा तिब्बत किसे कहते हैं? तो यह भी मैन पार्ट को कहा जाता है जो कि सरगुजा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ का नागलोक। छत्तीसगढ़ का नागलोक तपकरा जसपुर को कहा जाता है। किसे कहते हैं? तो तपकरा जसपुर को। अगला है छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी है अबुझमाड़ की पहाड़ी। अबुझमाड़ की पहाड़ी को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है जो कि नारायणपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम मंदिर है देवरानी जेठानी मंदिर जो कि तालागांव में बिलासपुर में स्थित है 5वीं और 6वीं शताब्दी से। इसके बाद है छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मूर्ति किसे कहा जाता है? तो अगर पूछा जाए एग्जाम में छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मूर्ति कौन सा है? तो यह है चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा जो कि बूढ़ी खार मल्हार बिलासपुर में स्थित है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का चौराहों का शहर कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का चौराहों का शहर जगदलपुर को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी किसे कहती हैं? तो छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी रतनपुर को कहा जाता है। तालाबों की नगरी किसे कहते हैं? रतनपुर को। अगला है टंकियों का शहर। टंकियों का शहर यह भी किसे कहते हैं? रतनपुर को ही कहा जाता है। तालाबों की नगरी और टंकियों का शहर यह दोनों कहाँ हैं? रतनपुर में। इसके बाद है अगला मंदिरों की नगरी। मंदिरों की नगरी कहा जाता है आरंग को। आरंग जो कि रायपुर में स्थित है। तालाबों एवं मंदिरों की नगरी, यहाँ पर देखिए सिर्फ मंदिर नहीं पूछ रहा है, तालाबों एवं मंदिरों की नगरी किसे कहते हैं? तो यह कहा जाता है रतनपुर को। तालाबों और मंदिरों की नगरी पूछा जाए तो आपको लेना है रतनपुर। छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी केशकाल घाटी में स्थित है जो कि कोंडागांव में स्थित है। ठीक है, केशकाल घाटी फूलों की घाटी भी कहा जाता है इसे, और ये कहाँ है? तो यह है कोंडागांव में। छत्तीसगढ़ में फूलों के लिए प्रसिद्ध, छत्तीसगढ़ में फूलों के लिए प्रसिद्ध कौन सी जगह है? तो छत्तीसगढ़ में फूलों के लिए प्रसिद्ध स्थान है लोरो घाटी। लोरो घाटी को फूलों के लिए प्रसिद्ध स्थल जाना जाता है जो कि जसपुर में स्थित है। ठीक है, तो यह थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो आपके
फ्रेंड्स एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ यह वीडियो ज़रूर से शेयर करें। और जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर कवर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।